हम लोग बहुप्रतीक्षित देश के जिस पे नज़र थी और पूरा देश जिसको खोज रहा है, वो इनकी फैक्ट्री तानिया मित्तल की, वो फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। ये है तानिया मित्तल की फैक्ट्री। ये पूरा आपका स्टाफ है? हाँ, नहीं स्टाफ बहुत सारा है। जय श्री राम। जय श्री राम। बिजनेस शुरू करना भी अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन रहा होगा, जिसको लेकर के लोग बात नहीं करना, कम बात करते हैं, जी, 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 जी। कुछ तो खतरनाक रख रखा है आपने। सब सही में फैक्ट्री है? या सर, श्योर सर, इतने सारे लोग फैक्ट्री पे ही पूछ रहे थे। नो सर। ये मशीनें सब इंडिया से नहीं है, सब बाहर से आई है। ये लैब है, यहाँ पर सब टेस्टिंग वगैरह होती है प्रोडक्ट्स की, हर चीज़ की। अब तक जो आपको झूठ की फैक्ट्री कहते थे, उनको जवाब दे रही हैं आप। मेरे पे इतना टाइम नहीं है किसी को जवाब दो, मेरे पे बहुत काम है। तो ये जो वीडियो है, ये मेरे उन फैंस के लिए है जिनने सबसे लड़ाई लड़ी मेरी, और बिना ये जाने कि ये कौन है, ये माना जो मैंने कहा। आपके इंटरव्यू का सिर्फ मेरा पर्पस ये था कि जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनको भी सवाल उठाया गया कि यार आप एक फेक लड़की को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। और सबको ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट था कि सबसे ज्यादा लिंचिंग इसकी हो रही है। अगर मार खा रही है तो ये, गाली खा रही है तो ये, मजाक उड़ रहा है तो ये। अच्छा, अंदर से 6 डेज मेरे को लिंच करा जाता था, बुराई होती थी मेरी। उसके बाद जो वीकेंड पे आना था, वो तो और मजा कर देता था मेरा, रोस्ट कर करके। मेरे ड्राइवर वगैरह भी मुझे दीदी या बॉस ऐसे ही बोलते हैं, नाम नहीं लेता कोई। तो क्या बोलते हो आप लोगों को? हम तो बॉस बोलते हैं। बॉस बोलते हो? अच्छा, सब लोग सही में बॉस बोलते हैं? सैलरी होती सबको टाइम पे मिल रही है? सर, बिल्कुल सर। फैक्ट्री देख ली, ग्वालियर देख लिया, अब लास्ट में चलते चलते कुछ कंटेस्टेंट पे बात कर ले, नहीं तो हमें मसाला कैसे मिलेगा? अब बड़े आ गए अब आप मीडिया वाले मोड में। सबसे पहले आपकी दोस्त नीलम, दोस्त ना रहा, अनफॉलो कर दिया। पेचीदा सवाल है। देखिए, मैं फरहाना, तो उसने अवार्ड जीतते ही जो इंटरव्यू दिया, उसमें मेरी बहुत बुराई की। और फरहाना तो मैं आपको बताऊं, नीलम से भी ज़्यादा फरहाना को होना चाहिए थैंकफुल। अमाल, आपके दोस्त इलायची पानी वाले, उसने मुझे अब्यूज़ किया था, वो मुझे याद है, और मैंने उसे बोल दिया था कि मेरे लिए ये चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नेहल, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अभी भी मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूँगी। मैं कभी लाइफ में उसको माफ़ नहीं कर सकती। ग्वालियर के सिटी सेंटर से निकल रहे हैं। अभी हमने तानिया जी के घर पे जाकर के पूरा लंबा चौड़ा शूट किया, और वो बातचीत आप अगर नहीं देख पाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अब हम दिल्ली वापस जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैक्ट्री पे जा रही हूँ, अगर आपको देखना हो तो चल लो, मुझे बहुत सारे मेरे स्टाफ इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी फैक्ट्री भी एक मिस्ट्री से कम नहीं है, कैमरे पे दर्ज हो जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। रूटकास्ट हमारा जब नया प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें इनसे लंबी, इनके परिवार से, इनके लोगों से अच्छी बातचीत है। बट खैर, अभी जब उधर जा रहे हैं तो अब ग्वालियर के सिटी सेंटर से निकल रहे हैं, तो ग्वालियर क्या है आपके लिए? ग्वालियर जैसे मध्य प्रदेश भारत का दिल है, वैसे ही तान्या मित्तल का दिल ग्वालियर है। मैंने वहाँ पर पूरे टाइम नाम लिया ग्वालियर का बार बार, और मुझे ऐसा लगा कि मैं, जैसे मेरा केयरिंग नेचर है या लविंग नेचर है, या जो भी मैंने किया, जैसे पराठे बना के खिलाना है, रोटी बना के खिलाना है, तो मेरे लिए वो पूरे ग्वालियर का स्वभाव था। आप हमारे शहर में आए हैं और आप मेरे भी मेहमान नहीं हो, आप किसी भी घर में दरवाज़ा खटखटा दीजिए, सब आपको खिला पिला के ही भेजेंगे। तो ग्वालियर में खाने को क्या क्या अच्छा मिलता है? ग्वालियर में एक तो SS कचौरी पे हम कचौरी खाने जाते हैं, फिर हाई कोर्ट पे जाते हैं श्रीनाथ पे पाव भाजी खाने, और सबसे अच्छा खाना तो वैसे हमारे घर में मिलता है। तो सब लोग, हम लोग के जो भी पार्टी होती है या जो भी हमारे घर में फंक्शन होता है, तो मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ हम इनवाइट करते हैं अच्छे से खा के सबको। हमें बहुत शौक है सबको अच्छा खिलाने पिलाने का। और मतलब यहाँ सब कुछ ही बहुत, एक छोटी छोटी कचौड़ियाँ मिलती हैं सराफे में, वो भी बहुत टेस्टी होती हैं। और पोहा बहुत फेमस है ग्वालियर में, सुबह आपको 4 बजे से पोहा। बेरमी पूड़ी भी तो मिलती है यहाँ पे। बेड़ई सब्जी यहाँ मिलती है, वही SS कचौरी पे ही मिलती है, कचौरी और बेड़ई सब्जी।
अच्छा, तो वहाँ खाते हैं। बेड़े मेरे को इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए अच्छा उसमें ज़्यादा ऑयल होता है क्या? हाँ, मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ ना, मुझे एकता मैम ने सीरियल ऑफर किया है, तो फ्राइड वाला मैं थोड़ा कम बता रही हूँ। पर इंटरेस्टिंग है, मतलब जो हमने बातचीत रिकॉर्ड की इनके घर पे वो तो ज़रूर देखेंगे लोग, क्योंकि बहुत दिनों से लोग घर खोज रहे थे, लोग चर्चा कर रहे थे कहाँ से, तो इनकी पूरी फैमिली से बातचीत है। तो इस आपने पढ़ाई कहाँ से की ग्वालियर में? मैं लिटिल एंजल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की, और मतलब हमारा स्कूल भी ऐसा ही था कि सबकी बहुत रिस्पेक्ट, कभी भी मतलब हमने अपने स्कूल में भी नहीं देखा कि हमारे टीचर्स ने भी हमें कभी बहुत ज़ोर से डांटा हो। इनफैक्ट मेरी स्कूल की जो डायरेक्टर है मिसेस टीना ओलियार, शी वॉज द लास्ट पर्सन, जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे थी बिग बॉस के लिए जा रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि मैम मैं क्या वहाँ बोलूँ, क्या करूँ, आप मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए। और बल्कि लाखों बच्चे, इतना बड़ा स्कूल है उनका, बट उन्होंने मुझे जितने भी मैंने रामायण के किस्से सुनाए, महाभारत के वर्सेस सुनाए, मुझे आते थे, फिर भी आप भूल जाते हो, तो उनने भी मुझे वापस वही भेजे कि इफ़ यू टॉक अबाउट आवर कल्चर, आवर वैल्यूज़। तो मतलब हमारी डायरेक्टर भी, स्कूल की सब लोग ही बहुत अटैच है मुझसे, सबका इमोशन है। आई एम श्योर वो पर डे उनने भी देखा होगा, और मेरे सारे टीचर्स ने तो देखा ही होगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग आपकी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। हम तो चुनाव कवर कर रहे थे, तब भी मैं देख रहा था लोग बहुत बात करते हैं। पहले तो मुझे लगता था बिग बॉस कौन लोग हैं जो देखते हैं, बट बाद में समझ आया कि बहुत बड़ी ऑडियंस है जो देखती है और आइडलाइज करती है आप लोगों को, जैसा आप लोग करते हो, आप लोग को देख करके। तो अभी जो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई की यहाँ ग्वालियर से जी 12th तक जी। और उसके बाद मेरे छोटे मामा जी जैसे आर्किटेक्ट हैं, तो मेरी मदर का बहुत था कि मैं उनके जैसी बनूं। सो मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। बट एक वो होता है ना कि आपको अपने अंदर पता होता है कि आप कुछ और करने के लिए बने हो, तो पेरेंट्स को लगता था कि मतलब शी शुड डू समथिंग नॉर्मल, लाइक हाउ एवरी गर्ल डज, कि एजुकेशन करे फिर शादी कर ले। हमारे यहाँ लड़कियों ने कुछ ज़्यादा जॉब वगैरह कभी किया नहीं है, तो जॉब और वो वाला कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। पर उनका ये था कि अच्छे से पढ़ाई कर लो और फिर शादी कर लो करके। मुझे कॉलेज में सपने आते थे। मैंने बहुत जब रात को सोती थी तो ऐसा होता था कि मैं देख रही हूँ अपने आप को कि मैं एक स्टेज पे खड़ी हूँ और लाखों लोग खड़े हैं, मैं कहीं पे खड़ी हूँ, लोग रास्ता खाली कर रहे हैं, मैं निकल रही हूँ। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि मैं इन सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो मैंने एक दिन बस, वो भी अपनी मम्मी पापा से नहीं, मौसी को फ़ोन किया। मौसा जी ने गाड़ी निकाली, वो गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे थे और वो ही मुझे लेने आए। और गिरिराज जी की मैं हर महीने परिक्रमा करती हूँ, और गिरिराज जी की ही कृपा है मैं आज जो कुछ भी बनी हूँ, और मतलब जो कुछ भी है मेरा जीवन गिरिराज जी की ही देन है। और वहाँ पे ही हमारा मन है कि मैंने, मेरा डॉग था सीजर, उसको मैंने वहीं पर बरी किया है हमारी लैंड पे, और वहाँ पर मैं उसकी मेमोरी में एक बनवाऊंगी धर्मशाला या होटल, जो भी मेरी कैपेसिटी में मुझे अलाउ किया भगवान ने। गिरिराज जी में, हाँ मैंने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, गिरिराज जी की बात कर रही हैं, वो मथुरा ज़िले में है और वहाँ पे 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। हाँ मैं वो करती हूँ, हर महीने करती हूँ। जब से मैं वापस आई, क्योंकि मौसा जी गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते मुझे लेने आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि गिरिराज जी ने ही मेरी सुनी है, तब मैं जेल से छूटी हूँ, तो मैं हर महीने वहाँ पर जाती हूँ और परिक्रमा करके आती हूँ। और फिर ये बिजनेस का प्लान कब से आया, कब से लगा कि अपना बिजनेस करना चाहिए? तो चूंकि आपकी फैमिली से मैंने बात की, तो हर कोई बिजनेस में ही है, तो इंस्पिरेशन तो वहीं से आई होगी। हाँ मतलब कभी कुछ छोटा ऐसा सोचा ही नहीं हम लोग ने, क्योंकि आप जिस फैमिली में रहते हो आप वही आपके इंस्पिरेशन बनते हैं। और सब लोग का हमारा ये नेचर है, आप फैमिली से मिले, कि हमें सबका बहुत करना है। तो जब आप, मुझे लगता है जैसे नौकरी करते हो, ये करते हो, तो फिर आपको जो सैलरी मिलती है वो सिर्फ आप अपने लिए खर्च कर सकते हो, आप अपने फैमिली और उसका कर सकते हो। हम लोग का ये है कि हमें मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को घर चले, उन्हें तकलीफ ना हो, ये हमें शुरू से ही है नेचर हमारा। तो मैं जब मामा जी वगैरह को देखती थी कि इतना स्टाफ है, फिर वो सबके घर दिवाली भेजते हैं, ये करते हैं, सबको इतना ध्यान रखते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करना चाहती थी। और हम सबको ही, आपने देखा होगा मेरा क्लिप भी आया था, मैं बॉडीगार्ड्स को भी भाई बोलती हूँ, मेरे ड्राइवर वगैरह भी मुझे दीदी या बॉस ऐसे ही बोलते हैं, नाम नहीं लेता कोई। बहुत रिस्पेक्ट मुझे घर में मिली, इसीलिए मुझे उस घर का इतना ट्रॉमा रहा, मैं इतना रोती रही कि मैं सबको कहना चाहती थी कि मैं बहुत इज्जत से पली बड़ी हूँ। आपने देखा ना मेरी फैमिली से मिलके, आपको लगता है कि मेरे ऊपर कभी कोई चिल्लाया होगा तेज आवाज में?
बहुत इज्जत मुझे कूट इतनी सारी भर दी मुझ में, सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत, कि मैं अब सोच नहीं पाती कि कोई मेरी बेइज्जती करे। बट ये बॉडीगार्ड वाली कहानी कहाँ से आई थी? मतलब 150 बॉडीगार्ड और ये वो, मतलब 2-4 तो सबके पास होते हैं। नहीं तो मैंने नहीं बोला, किसी ने भी ऐसा कोई क्लिप नहीं आया जिसमें तान्या मित्तल ने बोला 150 बॉडीगार्ड है। सब अपने खुद ही बोले जा रहे हैं, ऐसा कोई भी क्लिप नहीं आया जिसमें मैंने बोला 150 बॉडीगार्ड है। आप बताओ अगर इंटरनेट पे कहीं आपने कोई क्लिप देखा हो जहाँ बोला है कि मैंने बोला है कि तान्या ने कि 150 बॉडीगार्ड है, कोई भी क्लिप नहीं है। जीशान जी ने मजाक बनाते हुए, सब मेरा मजाक ही बनाते थे, तो जीशान जी ने बोला कि 150 बॉडीगार्ड है, क्योंकि उनने ये बोला था, मैंने उन्हें ये बोला था कि 150 से ज्यादा स्टाफ है। तो मैं तो अभी आपको एक फैक्ट्री दिखा रही हूँ, वहाँ 300 से ऊपर लड़कियां दिखेंगी आपको। अभी थोड़ी रात हो गई है पर देखते हैं, पर मतलब स्टाफ तो मेरे पास है जो मुझे बॉस बुलाता है। उनने उसी को बॉडीगार्ड बोल के पूरा मजाक बना के नैरेटिव चलाया, पर कोई भी क्लिप ऐसा नहीं है पूरे बिग बॉस में भी कि जिसमें मैंने बोला 150 हो। 4 है, और 4 कोई आज से नहीं है ना बिग बॉस से है, वो तो मेरे पास हमेशा ही है। जब से मेरे को लगा कि कहीं भी थोड़ा बहुत थ्रेट है मुझे, तो तब से ही है। और गाड़ियों का शौक कब से आया? गाड़ियों का तो चलो बचपन से ही है, क्योंकि जब हम मतलब व्हेन आई वाज बोर्न आल्सो 1995 में, तब हमारे घर पे मैंने देखी थी गाड़ियाँ, तब भी हमारे पास मारुति वगैरह तो थी ही। और मेरे को याद है मैं स्कूल में शायद 2-3 साल बाद ही हमने रेड कलर की ओपेल कोर्सा ली थी। तो मतलब तब से भी, मतलब व्हेन आई वाज वेरी लिटिल चाइल्ड, तब से मैं ओपेल कोर्सा वगैरह ये सब सेडान्स में ही बैठी हूँ। ए भगवान, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये तो नाम ही नहीं सुने हैं, या कौन से ज़माने की बात है, किसी ज़माने में आई होगी तब हमारे घर में, तो हम लोग तो ना, तो इसीलिए आपसे लोग रिलेट नहीं कर पाते ना। नहीं, क्योंकि जैसे मैंने एक्टिवा भी नहीं सीखी है ना चलाई है, सीधा कार चलाई है, तो वो ऐसा रहा ही नहीं कि चलो एक्टिवा भी चलानी है या मुझे कहीं एक्टिवा से जाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब माई फैमिली दे हैव बीन वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी। और ऊपर से जब सब चीज का सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तो फिर आप मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूँ, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, मैं क्या करूँ, उसका गाड़ी भी नहीं खरीदूँ। और फिर लोग इसीलिए ये पूछ रहे थे ना कि भाई आपकी इतनी अच्छी वेल्थ है, इतना सब कुछ है, तो बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मेरे को ऐसा विश्वास है अपने अंदर, अपने ऊपर, कि अगर मैं किसी भी जगह पर पैर रखूंगी तो मेरी अच्छाई की ताकत सारी बुराई को मिटा देगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी पूरी दुनिया में लोगों का नैरेटिव था बिग बॉस को लेकर कि एक नेगेटिव शो है, सिर्फ गाली गलौज होता है, सिर्फ ये होता है, वो इस सीजन ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया और ये बहुत क्लासी रहा और बहुत अच्छा रहा। तो ये मेरा पहले दिन से मेरे भगवान पे, खुद पे विश्वास था कि मैं जहाँ पैर रखूंगी वहां पर अच्छाई प्रिवेल करेगी और सारी बुराई लेफ्ट और राइट हो जाएगी, नहीं टिक सकती। मतलब जहाँ एक गंदी मछली पूरा पानी गंदा कर सकती है ना, वहाँ पर ऐसा भी है कि एक अच्छा इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये बहुत सारी बार इंडिया में ही लोगों ने स्टैब्लिश किया, जैसे आप देख लीजिए अटल बिहारी जी हैं, वो भी ग्वालियर के ही हैं। ग्वालियर ने बहुत दिया है इस देश को, और इतने अच्छे लोग दिए हैं कि वो हमेशा रूल ब्रेकर रहे, ग्राउंड ब्रेकर रहे और पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं। और तान्या मित्तल भी हैं ग्वालियर की। अब पता नहीं जानी जा रही हूँ या नहीं, क्योंकि अभी आए हुए 7 दिन ही हुए। चंबल का अपना अलग रौब है क्या? मतलब मैं दिखता था आप कई बार चंबल के पर्चे, चंबल के लोगों पे। कोई बात नहीं, तो तबीयत मौसम भी वैसा है। मुंबई से तो यहाँ ठंड ज़्यादा है ना जी, अब 4 महीने बाद आई ये तो वो वीडियो तो आप लोग देखिएगा। और मैं मुझे ये लगा कि भाई ये इंटरव्यू क्यों करना चाहिए, तो मैं बार बार सोचता था कि एक लड़की की जो जर्नी है, और बहुत सारी कई बार मैं बोलता हूँ इसको, हो सकता है बहुत सारी लड़कियाँ इस बात को पसंद करेंगी, हो सकता है उसको चाहे वो रील काट लें, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि किसी भी लड़की का संघर्ष किसी भी लड़के के संघर्ष से ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़के का संघर्ष घर के बाहर से शुरू होता है और लड़की का संघर्ष घर के अंदर शुरू हो जाता है, इस बात के लिए कि वो घर से बाहर निकले। तो ग्वालियर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, अच्छा शहर है, इसका अपना इतिहास है, ऐतिहासिक शहर है, और यहाँ से ये निकली और एक मुकाम हासिल किया। तो बहुत सारे लोग इनको आइडलाइज़ करते हैं, बहुत इनको लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन पसंद करने वालों की संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं देख रहा था कमेंट में भी आते थे, और हमारा था कि हम नया एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, और अच्छा हुआ कि रूटकास्ट में उस व्यक्ति की जड़ों के बारे में बात हुई जिसकी जड़ पूरी देश खोज रहा था। तो मैं आपके संघर्ष को, तो मैं मतलब कोई भी होगा वो दाद देगा।
मतलब वो आपकी जर्नी है। तो मतलब यही एक रीज़न है कि मैं सब लोग को वहाँ पे बिग बॉस हाउस में भी बोलती थी कि क्योंकि आज मैं जिस फैमिली की रिस्पेक्ट लेकर उस शो में आई हूँ वो उन लोगों ने बहुत सालों में कमाई है। तो जैसे बाकी सब लोग क्या है, बहुत इंडिपेंडेंट है, अलग है, अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं, कोई कैसे भी अपनी मम्मी से चिल्ला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। हम लोग ये करेंगे ना अगर, तो फिर मेरी पूरी फैमिली के संस्कार और रिस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। तो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और मैं अपने एक शौक के चक्कर में पूरे परिवार की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती। अभी यहाँ से हम आपके घर और फैक्ट्री के बीच में कितनी दूरी है? ये तो 21 किलोमीटर्स है एक फैक्ट्री की, बाकी एक 15 किलोमीटर है, 2-15 किलोमीटर है। किस चीज़ की है? एक कपड़े की है, एक गिफ्ट आइटम्स की है, एक फार्मा की है। अब हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, हम आपको एक आध चीज़ ही दिखा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपके इंटरव्यू का जो हमारा वो है रीज़न, वो ये नहीं है कि मैं कुछ भी इस्टेब्लिश करूं। मेरा पूरा शहर ग्वालियर जानता है मुझे, इस्टेब्लिश्ड है। आपके इंटरव्यू का सिर्फ मेरा पर्पस ये था कि जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जिन लोग मेरे फैंस हैं, उनको भी सवाल उठाया गया कि यार आप एक फेक लड़की को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये मेरे उन फैंस के लिए जिनने सबसे लड़ाई लड़ी मेरी, और बिना ये जाने कि ये कौन है ये माना जो मैंने कहा। हमने बाकी जो आए थे, तो जैसे किसी ने बोला नीलम ने कि मैं भोजपुरी में स्टार हूँ, या अमाल कंपोज़र है। मैं तो नहीं जानती थी कि अमाल कंपोज़र है, और मैंने अमाल को पहले दिन ही बोला था कि मुझे लगता था कंपोज़र तो वो काला चश्मा लगा के हारमोनियम पे बैठते होंगे, तो मुझे क्या पता तुम कंपोज़र हो, और ऐसे भी होते हैं कंपोज़र। तो और कहाँ के कंपोज़र और क्या बनाते हैं वो अमाल ने ही मुझे बाद में जर्नी में समझाया। तो मुझे नहीं पता था वो कौन है, कौन क्या है मैंने नहीं देखा। मैंने तो एज पूछी सबकी पहले ही दिन, और सबके आगे जी सर भाई बहन ये लगा के पूरा परिवार बनाने की कोशिश करी। तो मैं जब अमाल कह रहा है मैं कंपोज़र हूँ और मैं मान रही हूँ, मैंने उससे तो नहीं बोला कि तुमने सोच ना सके नहीं बनाया, या शहबाज से तो नहीं बोला कि तुम शहनाज के भाई हो या नहीं। इन लोगों ने जो बोला, जीशान सर को तो नहीं बोला कि हाँ तुमने गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं बनाई, या तुम तो झूठ बोल रहे हो किसी कहानी लेकर आए हो। ये मैंने किसी को नहीं पूछा, जिसने जो बोला मैंने कहा वाह सर क्या बोला है, हर चीज़ बात मानी। तो बाकी लोग भी मेरी कही हुई बात को मान सकते थे। अच्छा, बिग बॉस में पूरे आपके मतलब बाकी जो रहा टास्क और ये सब, इसकी तो खूब चर्चा हुई, और सारे कंटेस्टेंट के इर्द गिर्द भी बात होती रही। आप जब रोड देती थी तो उसकी बहुत चर्चा रही, आपने जब झगड़े किए लड़ाई किए तो उसकी चर्चा। आपके विटिनेस की बहुत कम चर्चा हुई, मतलब वो भी एक था पक्ष जो कम हाईलाइट हुआ। जैसे एक सीन में वो अभिषेक और अशनूर जा रहे होते हैं तो वो मारते हैं, तो आप कुछ बोलती हो कि थोड़ा देर से जोर से धक्का दे, पीआर टीम संभाल लेगी। हाँ, तो नहीं, मैं फनी और विटी हूँ, और लोगों ने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि जो लोग सपोर्ट करना चाहते थे अब ना वो भी डर गए थे। क्योंकि जिसने, जैसे एक मानवी राय है दिल्ली की, वो बहुत अच्छा काम करती हैं डॉग्स के लिए, एंड मतलब एक साइंटिस्ट की बेटी है, इंडिया के बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट की बेटी है वो, और उनने इतना अच्छा डॉग्स के लिए काम कर रही है। उनकी मेरे साथ फ़ोटो खींची, उन्हें रोस्ट करा, ट्रोल करा बहुत दिन तक। तो लोग सपोर्ट करने में भी डर रहे थे कि इसे सपोर्ट करेंगे तो हमारे भी पीछे हेटर्स पड़ जाएंगे। तो बहुत टफ मेरे लिए तो रहा ही, पर मुझे सपोर्ट करने वालों के लिए शायद और टफ था कि उस भीड़ में जिसमें 100 में से 90 लोग मेरी बुराई कर रहे थे, वो 10 लोग जो थे जो खड़े हुए। इसलिए मैं वो जो जर्नलिस्ट थी आरती, जो पूरे मीडिया राउंड में अकेली थी जिन्हें खड़े होकर मेरी तारीफ की, उनके घर जाके उनके पैर छू के खाना खा के आई। अब मीडिया बहुत हार्श थी आपके प्रति। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि सब लोग जो थी, और बल्कि आप ये देखो जो हार्श लोग थे वो सब लड़कियां ही थी। तो सब लड़कियों ने मतलब ये नहीं सोचा कि 100 दिन से अपनी फैमिली से दूर है, और मतलब अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनी है। बच्ची तो है ही ना, मतलब अल्टीमेटली आई एम नॉट अ 60 ईयर ओल्ड, आई एम 30। और सबको ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट था कि सबसे ज़्यादा लिंचिंग इसकी हो रही है। अगर मार खा रही है तो ये, गाली खा रही है तो ये, मजाक उड़ रहा है तो ये। अच्छा, अंदर से 6 डेज मेरे को लिंच करा जाता था, बुराई होती थी मेरी। उसके बाद जो वीकेंड पे आता था वो तो और मज़ा कर देता था मेरा, रोस्ट कर करके। तो जो आता था वो आपके बुराई कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है। इतनी बुराई हो चुकी थी मेरी कि मैं इतना ले नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्योंकि मैंने एक भी सिंगल लाइन झूठ नहीं बोली, और मेरे को भगवान ने वो सर्कमस्टेंस ही नहीं दिया कि मुझे झूठ बोलना पड़े कि मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊं जिससे आप मेरे साथ रहो। ये मैंने कभी भी नहीं कहा है। बट भाई एक बात तो है, घर में भी लिफ्ट है और किचन वाली लिफ्ट भी है, हमने देखा है।
मैं फिर कहूँगा इनके फैमिली वाले वीडियो को देख लेना आप, उसमें वो मेरे लिए भी पहली बार था, मैंने नहीं देखा था कि ऐसा भी होता है व्यवस्था की खाना गर्म है और मेरे को क्या है गरम गरम ही पसंद है, वो चीड़ा हो जाता है, चीड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। रोटी वगैरह गरम तवे से नहीं उतर के खाओ तो फिर वो चीड़ा। मैं खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ, कहीं का बकलावा। बट लेकिन पैसे रुपए से अलग जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी फैमिली का प्यार है, बहुत एकजुट है आपकी फैमिली। नहीं, और हमारा ये पॉइंट भी नहीं था कि अभी तक भी मैं वीडियो वगैरह जो बनाती हूँ, हमें मंदिर प्रमोट करने थे, हमने वो किया। कभी ऐसा घर, गाड़ियाँ, लिफ्ट, इनके हमने वीडियो नहीं बनाए जैसे लोग बनाते हैं, वो आपने नहीं देखा होगा हमें। हम तो मतलब बहुत दायरे में रह के बनाती हूँ चीज़ें। और बकलावा वगैरह तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो शौकीन लोग हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे कि ये लड़की कितनी शौकीन है, तो मैंने आपको वही 1 साल से जब से क्रिएटर बनी वो दिखाया। वरना मैं आपको अगर बचपन से दिखा देती तो लोगों को नींद नहीं आती रात को, हमने इतने शौक किए। तो ये आपके भाई अभी घर पे नहीं थे तो वो सामने क्या फैक्ट्री पे है क्या अमृतेश? हाँ, वो अभी क्या है कि सारे ही प्लांट्स पे ना सब स्टाफ सुबह से वेट कर रहा है कि बॉस आज आएंगे, तो सबको हाँ, एकदम नॉर्मल boss। कर रहा था। क्योंकि देखिए आपके लिए तो मैं मतलब कुछ नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, आप भाई जनता की चाहती हैं तो आप इतने लोग, इतना देखने वाले लोग हैं तो क्यों नहीं है, कुछ नहीं है मतलब आप नहीं, आपके लिए नहीं हूँ, पूरी दुनिया के लिए फेक हूँ। आपके लिए भी, आपको भी लगा होगा कि फेक हुआ है, पर जहाँ मैं ग्वालियर में मैंने पैर रखा तो ये तो मेरा मायका है पूरा शहर। और यहाँ पे मेरे स्टाफ के लिए तो मैं मतलब सब कुछ हूँ, बहन, बेटी, माँ। तो मेरे स्टाफ जो मुझे बॉस बोलता है इतने इज्जत से, उन बच्चों का मैं सुबह से वेट कर रहे थे। मैंने 2 प्लांट्स तो बंद भी करवा दिए कि बच्चों को घर जाने दो, लड़कियां हैं बहुत सारी। पर मैं फिर भी आपको एक फैक्ट्री, आप जा रहे हैं तो मेरा मन है कि आप एक बार देखते हुए जाएं कि मतलब प्यार कितनी छोटी चीज़ है जो हमारे यहाँ ऐसे ही दे देते हैं। नहीं, और रही फेक वाली बात तो कि मेरे को तो, हम तो खैर अपना बहुत काम में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते, ज़्यादातर तो रील्स और इन सब में ही देख पाते हैं। बट जैसे कुंभ में आपका मैंने इंटरव्यू किया था उस टाइम पे भी, तो वो तो मैंने देख ही रखा था जो स्टैम्पेड हुई और जहाँ पे सब कुछ हुआ था। खैर वो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये तो आपके बहुत सारे फैंस को भी लगता था ना यार, टीवी स्क्रीन पे अगर इतनी कॉन्फिडेंट होकर कोई ये बात कह रही है तो हो सकता है कि सही हो या फिर गलत, मतलब जिनको गलत लगता है तो उनको भी डाउट था कि हो सकता है। और ख़ास करके जब आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो में पोस्टर लगवाए तो फिर अलग ही धमाका हुआ आपका। नहीं नहीं, ये सब एक्चुअली अभिनव, ये सब हम लोग को कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने मुझे देखा होगा कि मैंने ये मेरे पास गाड़ियाँ हैं ऐसा काफिला करा है, या ऐसा ये मेरा रूम है, ये सब हमारा नेचर नहीं है। कभी मेरे बेडरूम का भी कोई वीडियो बाहर नहीं आया, क्योंकि मैं होटल वगैरह में जो जाती थी वही बनाती थी। क्योंकि मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा हमारा नेचर कि ये हमें दिखाने की ज़रूरत है। मैंने जो भी रील्स बनाई एंटरटेनमेंट के लिए बनाई, लोगों को मज़ा है। और कुछ गलतियाँ अगर मुझे भी नहीं पता ना, लोगों का गलत और मेरा गलत और सही सेम हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। अपनी कैपेसिटी में एक लड़की जो भी कर सकती थी उसने किया, गिरते सीखते एंड यहाँ तक पहुँच गई। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी दूर पे आपकी फैक्ट्री आ जाएगी तो हम उधर भी देखेंगे, थोड़ी बातचीत कर लेंगे। डन कर। आपका स्टाफ है? हाँ, नहीं स्टाफ बहुत सारा है। जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू। ये लो, बहुत सारा स्टाफ है, बट हम नहीं चाहते कि पूरा आपका फ्लॉप हो जाए वीडियो, तो हम सबको खड़ा नहीं कर रहे हैं। आपको दिखा देंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। बहुत रात हो गई है, तो नाइट शिफ्ट में है अभी बेचारे सब। फूल लगा करके स्वागत किया जा रहा है। हाँ, बहुत दिन बाद आई हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा। अच्छा, आइए। वो प्रोजेक्टर पे मूवी की बात कर रही थी, हम यहाँ मीटिंग कर लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। और मैं अपना कैबिन दिखा देती हूँ। ओहो, ये भी डेकोरेट कर रखा है इन लोग ने। हाँ, क्या बनेगा, एक मिनट। ये एडमिन है। यहाँ पे क्या बनता है? ये लोग बैठते हैं, राहुल वगैरह पूरे दिन काम करते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, क्या क्या करते हैं प्रोडक्ट्स का। ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वी आर इनटू कॉन्ट्रासेप्टिव। राहुल बताओ यहाँ कौन क्या करता है? सर इधर ऑफिस का ऑल वर्क होता है, जो भी है अटेंडेंस से रिलेटेड और भी है ऑफिस वर्किंग, वो सारे काम होते हैं। इधर अपना डिजाइनर बैठता है जो भी डिब्बियाँ डिजाइन करता है, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगैरह सब कुछ। सही में फैक्ट्री है? या सर, श्योर सर। इतने सारे लोग फैक्ट्री पे ही पूछ रहे थे। नो सर, सच में सर। आपको अंदर विजिट कराता हूँ सर। अच्छा चलो।
मैं कुछ मंगवाऊँ के बाद। वर्मा जी राम राम, तुम बहुत वायरल हो इंटरनेट पे, हैं सब वर्मा जी को ढूंढ रहे हैं। क्यों? ये वही हैं वर्मा जी, पहले ये मेरे बड़े भाई की फैक्ट्री पे रहे कई साल। हाँ। अच्छा, मुझे पता नहीं लगा क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट इस वाली फैक्ट्री का नहीं करती हूँ, मैं तो आती हूँ 1-1.5 महीने में कभी राम भरोसे और मिल के जाती हूँ। और फिर मुझे पता लगा कि पहले ये मेरे बड़े भाई की यहाँ थे, और फिर ये एक दिन मुझे पता लगा, इनने खुद बताया कि इनने मुझे छोटा सा देखा है, अब ये मेरे यहाँ है। ठीक बात है क्या? जी सर, है? मैं 15-16 साल से वहीं काम कर रहा था। हाँ मैडम के भाई के वहाँ पर, हाँ और केस और हाँ। मुरैना। अच्छा, जी, फिर मैं यहाँ। तो छोटे से देख रखा है। जी वाह। तो क्या बोलते हो आप लोग इनको? हम तो बॉस बोलते हैं। बॉस बोलते हो? अच्छा, सब लोग सही में बॉस बोलते हैं? हैं? क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? शैलू। शैलू। शैलू अभी बड़े हो गए, कोट वोट पहनने लगे। एक्चुअली ये लोग शैलू तब से जब से फैक्ट्री लगी भी नहीं थी, मतलब 15 साल हो गए। मतलब ये वो हो गया है कि जब जमीन खरीदी थी तब भी शैलू था। सर मैं इसमें फीता लगाने आया था, है? मैं तब का हूँ सर, मैं इसमें बहुत मतलब शैलू का ये हो गया कि वो मतलब जब जमीनें खरीद रहे थे हम, तब से इसने हमें देखा है ये सब कैसे कैसे हमने जमीनें खरीदी, सारी सब किया, और हर महीने मेरी दवाइयाँ ववाइयाँ सब लाना करना, सेट करना। तो हमारे लिए तो शैलू ही है, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो क्या तो है बॉस जब फैक्ट्री के बारे में बताते तो सब बोलते थे इनकी झूठ की फैक्ट्री है। सर वो तो क्या एक वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, अब जो हकीकत में जब आप दिखाओगे ना तब दुनिया को पता लगेगा कि हाँ हमारे बहुत सही थे। हाँ। झूठ तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं। वो तो सर आपके चैनल से सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। है? वो तो आपके चैनल से अब सारी चीज हमारी क्लियर हो ही बॉस सर जाएगी। कभी झूठ बोलती नहीं है, उन्होंने जो जो बोला है वो सब है, सारे पॉइंट सब पूरा हाँ sure। डेफिनेटली सर। हाँ। चलो, मैं तो पास इसलिए आ जा रहा हूँ, मेरा माइक है ना, आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी यहाँ पे। Sure, sir। वर्मा जी क्यों हमारे भैया पे गई हूँ मैं या नहीं? जी यहाँ गई हो आप? मैंने देखा। बिग बॉस देखते थे आप? हाँ मैं देखता हूँ। हाँ। ये क्या बात? हम अंदर जा रहे हैं तो वैसे यहाँ से आप अब पूछते हो। हम लोग बहुप्रतीक्षित देश के जिस पे नजर थी और पूरा देश जिसको खोज रहा है, वो इनकी फैक्ट्री तानिया मित्तल की फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। लाइट खोल दो। अभी क्या रात है तो सब बंद है, तो ये लैब है अच्छा, हमारी। ये फार्मा फैक्ट्री है आपकी? हाँ, ये फार्मास्यूटिकल वाली है। हाँ। तो ये लैब है, यहाँ पर सब टेस्टिंग वगैरह होती है प्रोडक्ट्स की, हर चीज की। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे जो कृषि सर हैं उनकी सडनली आज तबीयत खराब हुई तो वो निकल गए हैं। यहाँ पे सारे जो भी है प्रोडक्ट 1 by 1 टेस्टिंग होता है सर। अच्छा, वाह। ये सब मशीन, मतलब ये है कि मुझे याद है ये मैंने मशीनें यहाँ रखी है उस दिन, और ये मतलब ये हमने बहुत मेहनत से सब चीजें की है। खोल दे गेट। ठीक है, एक बार सैनिटाइज आप भी कर लो। हाँ हाँ। इसमें अंदर जाने का तो पूरा सर पे ग्लव्स लगा के, मतलब जो भी पहनते हैं स्टाफ करता है स्टाफ। तो ये हमारे स्टोरेज एरिया है। एक मिनट हाँ। मैं बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हो बड़े बड़े, मैं भी खुलवा दूंगी। हाँ। ये सारा स्टोरेज है। तो हाँ। इसमें से अंदर ट्रक्स वहीं की वहीं लग जाते हैं। हाँ। तो वो ट्रक स्टोर करते हैं। हाँ ये सारा टेस्टिंग रूम्स और वो सब है। हाँ। पर मैं पहले आपको डिपिंग दिखा देती हूँ। तो ये डिपिंग है, ये मशीनें सब इंडिया से नहीं है, सब बाहर से आई है। हाँ। तो क्योंकि हम सारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाते हैं। हाँ। बैठ जाओ सब, है ना, बैठ जाओ कुर्सी पे, कुर्सियाँ नहीं है तुम पे। तो ये हमारी डिपिंग लाइन है। हाँ। तो ये डिपिंग हो रही है, ये पूरा। हाँ। तो ये है तानिया मित्तल की फैक्ट्री, जिसको लेकर के देश भर में इतनी ज़्यादा चर्चा थी। ये फार्मा वाली दिखा रही हूँ, अभी बाकी रह गई है। तो ये पूरी मशीन है, ठीक है। अभी रात का टाइम है, बहुत रात है, तो रात को लेबर कम रहती है। सुबह दिन में आपको 250 से 300 लेबर मिलेगी। हाँ। और मैं भी आपको पैकिंग एरिया वगैरह दिखाती हूँ। ये पूरी डिपिंग हो रही है। हाँ। राहुल, ये सारी मशीनें कहाँ से आई? ये सब बाहर से आई है। राहुल ये समझाओ भैया को, आप समझा दो डिपिंग। ये डिपिंग इंचार्ज है। हाँ। बीकम नाम है तेरा? हाँ। बीकम डिपिंग समझा दे। बताओ, एक सेकंड मैं इसको निकाल लेता हूँ तो आपकी आवाज़ नहीं है। ये अपना पीवी लेटेक्स है। पीवी लेटेक्स से हमारा कॉन्डोम बनता है, जो कि ना हम फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, वहाँ से हम डिपिंग को स्टार्ट करते हैं। डिपिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल को सॉफ्ट मटेरियल है हमारा, उसके बाद हम पाइपलाइन के थ्रू उसको ना
डिपिंग के सारे से डिप टैंक में लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम ना उसको उसके अंदर डिप करते हैं। डिप करने के बाद है ना उसका टेस्ट किया जाता है। एक तो वो पीवी लेटेक्स का वो टेस्ट किया था, उसमें वेलोसिटी कितनी है, उसमें पीएच कितना है, उसके अंदर विस्कोसिटी कितनी है, उसका टेस्ट होने के बाद है ना हमारा लेटेक्स पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ना हीटिंग देती है। फिर हीटिंग देने के बाद हम पूरी प्रोसेस में डालते हैं। ये सब आम आदमी उतना नहीं जानना चाहता, ये जानना चाहता है कि आपके बॉस की फैक्ट्री है कि नहीं है? बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारी बॉस की फैक्ट्री है और हमेशा रहे। सब लोग सच में बॉस बुलाते हो? जी बॉस। पूछ लो, तुम ये लोग से पूछ लो, राहुल से चाहिए। सर अब मैम को बॉस ही बुलाते हैं सर। बॉस ही बुलाते हैं। हमारी बॉस है ये। यस इससे पूछ लो एक फैक्ट्री है कि Yes. कितनी है। सर मैम की बहुत फैक्ट्री है और हर जगह सब बॉस ही बुलाते हैं और हमेशा से बॉस ही रही है। रायरू पर भी है मैम की हमारी फैक्ट्री। रायरू का भी फैक्ट्री है। तो अब तक जो आपको झूठ की फैक्ट्री कहते थे उनको जवाब कुछ दे रही हैं आप? मेरे पे इतना टाइम नहीं है मैं किसी को जवाब दूँ, मेरे पे बहुत काम है। तो आप आए हैं तो हमारा ये था कि हमारे स्टाफ भी आपके फ़ैन हैं, आपका चैनल देखते हैं और सबको लगता है कि आप बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। और आपके चैनल पे हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी कुछ ऐसा पेड मीडिया टाइप लगे कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं। और तो हम करते ही लोग नहीं। हम लोग उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं। बच्चे ऑलरेडी पहले से आपको जानते थे और इन लोग का डिसीजन ये था कि आएंगे तो फिर अभिनव भैया ही आएंगे, वरना नहीं आएगा कोई। देख, आप इनसे अलग से बात करेंगे तो आपके भी फैन बहुत है हमारी फैक्ट्री में। मैं उधर स्टोरेज दिखा देती हूँ, उधर कंपाउंडिंग होती है ना, लेटेक्स की कंपाउंडिंग वही होती है ना। तो इधर स्टोरेज टैंक्स हैं, इसके अंदर लेटेक्स हमारा आता है, तो लेटेक्स की कंपाउंडिंग होती है। उसके बाद ये यहाँ पर होता है सब कुछ, बाकी का डिपिंग में। तो ये हमारे स्टोरेज टैंक है 20,000 लीटर के। तो यहाँ पर लेटेक्स की कंपाउंडिंग होती है। आप चाहें तो ऊपर ये दिखा देगा, दिखाया हो भीकम। जाओ क्या है ये? जाओ। ये पीवी लेटेक्स है सर, इसके अंदर डला हुआ है पीवी लेटेक्स। वो रोटेट हो रहा है, वो उसके है ना उसका पीएच और पीएच मेंटेन हो रहा है अभी उसका, उसकी छोटी भी मेंटेन हो रही है। तो ये मशीनें कहाँ से आती हैं? ये सर बाहर से है, जो मलेशिया से है मशीनें, और बाकी टप मशीन है ये हमारी। सारा एक्चुअली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप इस पे चढ़ के देख सकते हैं, आप चल के देखिए। ये अच्छा, ये ध्यान देखो, से भागे इसको नहीं पकड़ भाई। लो ना, 2 लोग पकड़ो फटाफट। भाई नीचे चल रहे, इधर कुछ स्मेल आ रही है। आ जाओ, मास्क, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ तो खतरनाक रख रखा है आपने। इसलिए हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मास्क नहीं लगा रखा हाँ, है। इसलिए आप तो बाकी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्मेल बहुत है। ये सर अमोनिया का स्मेल है। अमोनिया कोई इशू नहीं है कि हमारे कास्टिक जो है, कास्टिक से हमारे ये छुटाया जाता है मटेरियल को, बाकी ये पूरा रिमूव होता है कास्टिक से। तो ये साड़ियाँ भी इधर ही बनती हैं? नहीं, साड़ी की फैक्ट्रीज अलग है। मतलब मैंने आपको बोला, हम आपको एक चीज़ बस वो भी दिखाने के लिए नहीं दिखा रहे। हमारे यहाँ आप आए हो, और क्योंकि इस वाली फैक्ट्री पे आपके फ़ैन भी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा आप यहाँ देख लो, और ये रास्ते में पड़ती है। तो और फैमिली से बातचीत है, वो ये कह रहे थे, देखो हम क्या है कि मैं आपको बोला कि जिनको लगता है कि आप सच बोल रही हो वो मानेंगे, जिनको नहीं लगता था तो वो शायद वीडियो देख करके बहुत सारे लोग माने, लेकिन जिनको फिर भी नहीं मानना होगा तो वो आप हर किसी को नहीं खुश कर सकते। नहीं, मैंने आपने देखा होगा पूरे सीज़न में मेरे ऊपर बहुत सवाल उठे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मेरी झूठ ये वो, तो मैंने कुछ जवाब नहीं आपको दिया। बोला गया झूठ की फैक्ट्री है। इवन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मैं क्यों किसी को साबित करूं। और मतलब ये मेरी फैमिली का भी कभी नहीं रहा, हमारे संस्कार नहीं है कि आप कोई चीज़ को साबित करो, है ना। फैमिली से ज़्यादा इनकी फैमिली वाला जो बातचीत है वो ये देखना जरूर है कि देखिए। आपको, ये टेस्टिंग रूम है, अच्छा, इधर टेस्टिंग होती है, मतलब ये एक अलग से एक टेस्टिंग के लिए है। जैसे कुछ बनता है तो फिर ये उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये वाटर टेस्टिंग होती है, इसको करके दिखाना एक बार टेस्टिंग कर। एयर बस्टिंग हो रही है सर अपनी यहाँ पे। हाँ, और प्रोडक्ट हमारा चेक होता है एयर बस्ट होकर जी, हमारे सारे इंचार्ज यहाँ के। समझ रहे हो। ये अभी क्या हो रहा है इस पे? ये एयर बस्टिंग हो रही है सर अच्छा, जी, ये हमारे सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम को चेक किया जा रहा है कि इतना इसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो आपको वहाँ रीडिंग में शो हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो और क्या क्या बनता है आपकी फैक्ट्री में, क्या क्या बनता है?
अभी सर इसमें अभी हम कॉन्डम बना रहे हैं, उसके बाद और भी बड़ा विजन है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वैरायटी इसके बाद हम इंजेक्शन में जाना चाहते हैं, सिरिंज में। तो इसीलिए हमने जो लैंड लिया था, ये मैंने 2017 में लिया था। तो ये पूरा एरिया जो है 10 बीघा लैंड है मेरे बाउंड्री वॉल के अंदर का। हाँ, काफी बड़ी लैंड है, हाँ, रात में हाँ। नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर से अंदर से तो ये हम यहाँ जो डॉग्स भी रेस्क्यू करते हैं, कुछ यहाँ भी रखे हैं, मैंने आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। एंड मतलब हमारा विजन यही था कि पहले ये कॉन्डम का प्लांट जो है हमारा, वो बहुत अच्छा करने लगे, क्योंकि कॉन्डम भी एक टैबू है, हर कोई बना नहीं सकता, और फिर एक लड़की कर रही है तो अगेन इट्स अ बिग थिंग। पर हमने किया क्योंकि ज़रूरत है। टैबू है, लेकिन अगर इतना खराब चीज होती है तो सरकारें क्यों प्रमोट करती है? क्योंकि जरूरत है ना लोगों को, ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट विजन जो है वो सिरिंज प्लांट का है, तो वो भी हम सेम प्रमाइसिस में ही स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एयर भर के इसको इसकी टेस्टिंग? जी सर, टेस्टिंग हो रही है सर। ये तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि इतनी एयर के बाद भी इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू बर्स्ट, सो दैट ऑल कैन बी सीन हियर। और हर उसमें रूम में एक व्यक्ति हु टेल्स यू ऑल ऑफ इट। दिस इज वाटर टेस्टिंग, बट आई डोंट फील वी टाइम। हाँ, इफ यू वांट वी कैन गेट दैट डन आल्सो। ठीक है, ये पैकेजिंग रूम है। अच्छा, EBPM, EDTM, पैकेजिंग वाला का है। हाँ, कर लो जाने क्या एड्रेस। इलेक्ट्रो क्या? इलेक्ट्रॉनिक ड्राई टेस्टिंग मशीन है। ये क्या करती है, हम जो हमारे पीस जो बनते हैं उसको बनने के बाद ये यहाँ पे फोल्ड करेगी और उसको सेंस करती है चला कि के दिखा दो उसमें ना, चलो पिन चालू होल कर दो। तो नहीं है, वो चेक करके बताती है। चालू कर दो एक मशीन फटाफट। राहुल कर दे, कहाँ है? कर फटाफट। तो ये तो लड़कियां कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? हमारे यहाँ डिटेक्ट होगा, डिटेक्ट होने के बाद उसमें अगर पिन होल होगा तो वो हमारा रिजेक्ट में अलग जाएगा, अगर सही हुआ पिन होल नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट में अलग जाता है। ये यहाँ पे इस पर प्रोसेस होता है, उसको फोल्ड करता है। इस जगह पे कितने लोग काम करते हैं? सुबह तो 300 के करीब लेबर रहती है सुबह वाली शिफ्ट में, रात को 50 से 60 होगी। अभी ऊपर है लेबर सारी। ये अभी तो बन गया है। क्या? अभी तो सब चली गई है जी, नाइट शिफ्ट अभी लगी हुई है अभी हाँ जी। नाइट सुबह की शिफ्ट में अपने आते तो हैं, इसमें महिला पुरुष सब काम करते हैं? सभी आते हैं सर। महिला मिनिमम होंगी 80 महिलाएं। अच्छा, 80 यहाँ पे? यहाँ प्रेजेंट में आप सुबह आते हैं तो आपको पूरी महिलाएं मिलती हैं। जनरल शिफ्ट में हम महिलाएं चलाते हैं सुबह 9 से शाम के 5:30 आप रुक के बजे। जाइए, कचौड़ी भी खाइए जी और सर, यहाँ सुबह के की शिफ्ट स्टाफ में से भी आपको मिल के प्रॉपर जाइए। महिला ही मिलेंगी। जनरल शिफ्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है जी। नाइट शिफ्ट में से हम उनको रोक नहीं सकते ना। हाँ, नाइट में सब जेंट्स ही है। अब मैं भी 4 महीने बाद आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता है कितने निकल गए कितने बचे हैं। मैं तो बाद में देख रही हूँ कि फैक्ट्री भी है या नहीं, पता चला 4 महीने बाद ये भी नहीं है। एक रॉ मटेरियल वाला रूम खुलवा दो, है ना? हाँ हाँ पता है मुझे, तू मुझे बता रहा है। अरे नहीं सॉरी बस। हाँ हाय बड़ा। तो ये फॉइल पैकेजिंग मशीन है, यहाँ पर ये फॉइल पैक करते हैं, यहीं पर सारे पैकेजिंग हो जाती है। अच्छा, ये ऐसे यहाँ पे रखते हैं, सेट करते हैं, फिर ये यहाँ से ये ऐसे रैप करके फॉइल में निकलता है अपने आप ही। ये है फॉइल पैक। ओके, अच्छा ऐसे पैकेजिंग होती है। हाँ ये सारा ऑटोमेटिक मशीन से होता हाँ रहता है? हाँ, मतलब हमने मोस्टली कोशिश करते हैं कि जितना कम ह्यूमन कांटेक्ट हो ना इस प्रोडक्ट का, कि फार्मा में ह्यूमन कांटेक्ट मिनिमम होना चाहिए, जर्म्स का डर रहता है। चलो इंटरेस्टिंग। क्यों राहुल, और कुछ दिखाना है? हो गया बस, हो गया ना। तो इस बिजनेस को शुरू करना भी अपने आप में बहुत बोल्ड डिसीजन रहा उधर होगा। दिखा दूँ कि इधर दिखा दूँ? ठीक है, ये भी है रॉ मटेरियल, देख लो। ये हमारा रॉ मटेरियल है, क्योंकि एक साथ आता है इसलिए हम लोग को स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है। अच्छा, हाँ, इसमें पूरा लेटेक्स भर रहा होगा, पूरा तो लेटेक्स ये बनता भरा हुआ कैसे, मतलब किस प्रोडक्ट से बनता है। है? ये लेटेक्स से ही तो बनता है। लेटेक्स ही बनता है सर, रबड़ लेटेक्स नेचुरल रबड़ होती है। हाँ, ये प्री वल्कनाइज किया जाता है सर। उसके बाद ये अपन कंप्लीट बना हुआ लेते हैं, फिर अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो और हम लोग का क्या है कि हमारी फैक्ट्री में हम अब हमारा ब्रांड भी लॉन्च करा हुआ है हमने, बट हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो हम इंडिया के बहुत सारे ब्रांड्स जो आप यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ से बन के जाते हैं। मतलब ये बिजनेस शुरू करना भी अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन रहा होगा, जिसको लेकर के लोग बात नहीं करना, कम बात करते हैं या जी हिचकते जी हैं, जी जी है? जी।
पर मैंने आपको बोला ना मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, तो मैं 1 महीने में भी आऊँ तो अब मैं 4 महीने बाद आई हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिसमैनेज नहीं लग रहा है। सब लोग बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, सब लोग जिम्मेदारी से संभालते हैं। बाकी अमृतेश भी हैं तो कुछ तो वो भी करते हैं। हाँ अमृतेश जी ये तो अब बिजी होंगे। मित्तल परिवार के 2 स्टार हैं ना, क्योंकि वो भी तो बिग बॉस में जा चुके हैं। यस, ये फिनिश्ड गुड सर। अच्छा पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से डिस्पैच किया जाता है। ये सारा अपना वन पार्टी ऑर्डर का रहता है, जो कंप्लीट हो गया है, पेमेंट आते ही इसको डिस्पैच करवाएंगे। तो पेमेंट तो वो भर भर के आती होगी यार, इतना प्रोडक्ट है, हैं? नहीं सर, वो प्रोसेस रहता है उसका, जो भी फॉलो करना रहता है। सैलरी वैलरी सबको टाइम पे मिल रही है? सर सर बिल्कुल सर। आपके बॉस तो अंदर बंद थे। अरे नहीं सर, बॉस का सर सैलरी टाइम पर आ रही थी सर हमारी। यस जलवा है आपके बॉस का, यस सर, यस है? बिल्कुल सर। तो यहाँ ग्वालियर में तो बहुत चर्चा रही होगी बिग बॉस की। अरे सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा सब ट्रेंड पर आप बिग बॉस सबकी बार। ये चलो आइए। काफी ठंडा रहता है अंदर। हाँ, फार्मा प्लांट है ना, ठंडा रहेगा। मशीनें दिन भर चलती है तो अच्छा मशीन वो नहीं कर सकते। वाह। तो फाइनली जो है जी, जो इतने सारी आपकी आप फैक्ट्री, ये इधर आ सकते हैं मेरे कैबिन में। पहला इंटरव्यू हो रहा होगा जिसमें दोनों भाई बहन साथ में हैं। तो मिस्टर मित्तल, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस के घर से बाहर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मेरी बहन वापस आई है, उसको लेके आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली जो है आपकी वो फैक्ट्री जो दुनिया खोज रही थी वहाँ पर आ गए और लोग देख रहे होंगे इसको। देख लें, लोग बहुत मेहनत की, रिसर्च में भी अपनी सैलरी का आधा पैसा लगा दिया। ऐसा बिग बॉस के मीडिया राउंड में कह रहे थे, ढूंढ नहीं पाए। पर जैसे आप इधर थे और आपकी बहन को झूठ की फैक्ट्री बोला जाता था, और ये सब फैक्ट्री बताने पे जैसे मौसी के लिए बताया कि सोलर की फैक्ट्री, उन्होंने तो हमारे उस वाले वीडियो में बताया, और ये फार्मा फैक्ट्री, तो झूठ की फैक्ट्री बताया तो बुरा तो लगता होगा बहुत ज़्यादा। बोलते रहे, मुझे क्या फ़र्क है, कौन सी मेरी फैक्ट्री ले जाएंगे, उनके बोलने से ना फैक्ट्री गायब होगी ना कुछ होगा, मेरा काम वैसे ही चलता रहेगा। ये आपका भाई भी जो है बहुत आपके एकदम, जब आप ये आते हैं तो बहुत आप रोने लग जाती हैं, तो वो भी बहुत वायरल हुआ था। मैंने आपको बोला ना कि इन सब लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है हमेशा से, कि वहाँ जो मेरे साथ हो रहा था वो बहुत अनबियरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि मैं किसी को बुरा बोलती हूँ, गाली देती हूँ, या मैं झूठ बोलती हूँ कि कोई मुझे बुरा भला बोले। मैं किसी के लिए कभी बुरा सोचती नहीं हूँ। अब आज सब कुछ होते हुए भी हम चुप ही थे ना, बस राम राम। फैमिली वाले वीडियो में क्यों नहीं थे? फैक्ट्री पे आ गए थे क्या? था मैं फैमिली वीडियो में, किधर? वहीं पे फैमिली वीडियो में उधर ही था। अच्छा, तो सो गए थे क्या? दिखे क्यों नहीं फिर? अरे थोड़ा सा थक रहा था मैं भी, बहुत दिन हो गए थे। अकेले लेने गया था उसको बॉम्बे में, कई सारी बातें थी, तो 4-5 दिन से लगातार बात करते हुए एक भी बार नींद का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ घर दिखते ही जो नींद आती है वो कहीं नहीं मिलती, जो घर के बेड पे आती नींद आती है। अपना घर तो अपना घर होता है। अपने घर की नींद कहीं पे भी नहीं आती, जो अपने घर में आके नींद आती है ना, प्रॉपर वही नींद होती है। घर देख लिया, फैक्ट्री देख ली, ग्वालियर देख लिया, अब लास्ट में चलते चलते कुछ कंटेस्टेंट पे बात कर ले, नहीं तो हमें मसाला कैसे मिलेगा? मीडिया वालों को तो थोड़ा तो मसाला चाहिए होता है। आज मालती जी अपने ट्विटर स्पेस में आई थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो कुछ भी तान्या को लेके कहा वो मेकर्स ने उन्हें स्क्रिप्ट दी थी और मेकर्स ने उनसे कहलवाया है? हाँ, आज ट्विटर के स्पेस में उन्होंने एडमिट किया है। क्या बोला? मैं आपको सुनाता हूँ ट्विटर पे उन्होंने जो सुनाया। ये मुझे भी नहीं पता है, ये इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। अब मेरा गला जा चुका है, सॉरी। बट अच्छा, बिग बॉस जैसा दिखता है वैसा नहीं होता क्या? मतलब बहुत कुछ अलग होता है। मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे लिए तो अंदर बंद में थी, और मुझे नहीं लगता कि उनने मेरे साथ ऐसा जानबूझ के कभी किया होगा। मैं एक्चुअली सब अच्छा ही देखती हूँ सबका, तो मेरे को नहीं समझ आता। क्या है? काफी लोग नेगेटिव पीआर भी करा रहे थे, बट आई टोल्ड माय टीम नॉट टू राइट एनीथिंग नेगेटिव, और मैंने वहां पे जाके भी नहीं किया। इन स्टार्ट आई डिड फ्यू थिंग्स, बट वो सब शो में चेंजेस करने थे, इट वाज डिस्कशन विद क्रिएटर्स, और उसके बाद व्हाटएवर आई वाज इट वाज मी ओनली। और मैंने मुझे बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करना था, क्या फायदा मैं प्रिटेंड करके जो लोग मेरे साथ आएंगे। हाँ, खैर, तो बारी बारी से जरा कंटेस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 2-4 लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो। मुझे बहुत ज़्यादा के तो नाम नहीं याद है,
लेकिन मैं एक दो लोगों से, एक दो चार से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी दोस्त नीलम, दोस्त ना रहा, अनफॉलो कर दिया। अब बड़े आ गए, अब आप मीडिया वाले मोड में, पेचीदा सवाल है। देखिए मैंने हमेशा बोला, मतलब फिनाले में भी बोला कि पूरे घर में जो प्योरेस्ट हार्ट वाला सोल था वो नीलम ही थी, और ये बात मैं एडमिट करती हूँ कि वो बहुत ही प्योर लड़की है, बिल्कुल निश्चल जो आप बोल सकते हो किसी को, तो वो है। इसीलिए मैंने उसको पहले दिन पिक किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की बात तो है कि उत्तर प्रदेश क्या, पूरा उत्तर प्रदेश मुझे लगता है बहुत निश्चल होते हैं, कि अंदर से बहुत पवित्र होते हैं। तो मैंने पहले ही दिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोस्ती करा दी थी पलंग के लिए उससे ज़बरदस्ती करके। वो तो नतालिया के पास गई थी सोने, पर मैंने बोला नहीं, मुझे उसके साथ सोना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा नेचर था उसका मेरे साथ। मतलब उसने मेरा बहुत बहुत हार्ड टाइम पे बहुत साथ दिया है, वो मेरे लिए बहुत लड़ी भी है, सब कुछ उसने किया। बट बाहर आने के बाद मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे जिसमें उसने मेरी बहुत बुराई की है, बहुत बहुत बुराई की है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ही मेरे ऊपर चिल्लाई सबके सामने। फिर उसी की बात पे अमाल ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी कि मैंने नीलम को धोखा दिया है। फिर उसी की वजह से मेरा मतलब सेल्फ एस्टीम टूट गया था कि मतलब वो कैसे मेरे ऊपर चिल्ला रही है, कर रही है, क्योंकि वो खुद कुनिका मैम निदुल सबसे बात करती थी, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ मुझ पे क्यों। वो भी चलो मैं सब बात छोड़ दूँ, तो बाहर आने के बाद जो वजह रही मेरी अनफॉलो करने की वो ये थी कि पूरी दुनिया ने फेक बोला, जो बोला नीलम ने भी बाहर आके यही बोला कि वो फेक है और मैं जाकर चेक करूँगी। तो वो बात मेरे दिल को खटक गई कि अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो तो मैंने भी तो उसकी सब बात मानी ना। उसने मुझसे कहा जो भी कहा, मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, तो वो भी मेरी बात मान सकती थी। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देना, और बहुत ही उसने बुरा भला बोला है बाहर आने के बाद। तो मैं तो कह रही हूँ अंदर तो सर्कमस्टेंसेस थे, मैं माफ़ कर दूँ, पर बाहर आके तो तुम होश में हो ना। तुम होश में मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हो कि तान्या तो ऐसी ही है, तान्या तो वैसी ही है, वो तो लंबी फेंकती है। मैं मतलब बहुत रेपुटेटेड फैमिली से आती हूँ, हमें फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पार्टी में मुलाकात हुई थी? जी हुई थी। तो कुनिका जी ने कोशिश की थी कि हमारी दोस्ती हो जाए, तो अब कोई सामने से आएगा तो आप गले तो मिलोगे, बात तो करोगे, बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैंने नीलम को माफ़ कर दिया। मैं घर के अंदर जो हुआ उसको नज़रअंदाज कर सकती हूँ, पर घर के बाहर आने के बाद जो उसने इंटरव्यूज़ में मेरे लिए लगातार बुरा भला बोला है, वो दैट इज़ टू मच एंड दैट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये नीलम की बातें सुनो तो आप वो भी ऐसे बात करती हैं कि दोस्त हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये वो, और तान्या भी वैसी कहती हैं। तो वो एक शेर याद आता है कि तुम्ही से लड़ाई, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हाँ, ये भी हो सकता है कि जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उन्हीं से सबसे ज़्यादा लड़ते हो। फरहाना को भी लेकर मैंने आपको बोला ना, मैं अगर अंदर का भी छोड़ दूँ, उसने अवार्ड जीतते ही जो इंटरव्यू दिया उसमें मेरी बहुत बुराई की। तान्या के साथ मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, उसने बोला, ये स्टेटमेंट दिया उसी दिन जिस दिन निकले। तो जब ये सब मैं अंदर का छोड़ने की भी कोशिश करूँ तो आप लोग बाहर आके इतने बड़े स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। और फरहाना तो मैं आपको बताऊँ, नीलम से भी ज़्यादा फरहाना को होना चाहिए थैंकफुल कि जब पूरा घर उससे लड़ रहा था, मैं सबसे लड़ पड़ी। नीलम और मेरी लड़ाई हो गई, अमाल, शहबाज, पूरा ग्रुप टूट गया हमारा, क्योंकि मैं फरहाना के साथ बैठी। उसने उसको गेम प्लान बताया। फरहाना के माइग्रेन का दर्द हो रहा था, तब मैंने जाकर उसकी प्लेट धोई, उसके लिए खीरा काटा, तब उसने गेम प्लान बताया, मुझे फेक बोला। इलायची थूकने के लिए उसने मुझे पागल औरत बोला। तो आप कैसे सोचते हैं अभिनव कि आने के बाद मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके भूल जाऊँ? क्यों भूल जाऊँ? आप मुझे एक रीज़न तो दो कि हाँ, ये लोग ने एक चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी की थी, इसलिए आप 4 चीज़ भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगी। अमाल, वैसे अमाल पे हूँ मैं, फरहाना तो बहुत सारे फैंस हैं आपके जो आपको और फरहाना को साथ में देखना चाहते हैं, और बहुत सारे मैं रील्स देखता हूँ, वो कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत हिट थी और दोनों को साथ में, क्या ऐसा कभी हो सकता है साथ भविष्य में साथ में दिखे काम करते हुए? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी फरहाना को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता था। वो होती थी ना तो वो बहुत एंटरटेनिंग तो है, और मतलब वो बॉय को बहुत पावर भी देती थी कि नहीं रोना है, लड़ना है, नहीं रोना है, लड़ना है। तो एक उसका भी बहुत बड़ा रीज़न रहा मेरे को स्ट्रॉन्ग करने में। तो मेरे मन में उसके लिए है, और उसको हाथ से खाना खिलाती थी, वो मेरे को इशारा करती थी, मैं भाग के आती थी, हम गले लगते थे एक दूसरे के लिए, लड़ते थे सबसे, और वीकेंड पे सबसे ज़्यादा डांट दोनों साथ में खाते थे। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। मेरे को भी लगता है कि काश उसने मेरे लिए ऐसा नहीं बोला होता। बस यही बात है ना कि शब्द तो ऐसी तलवार है जो चल जाए तो
उसका पर अंडू गुंजाइश तो रहती है। हाँ गुंजाइश है, अगर वो सॉरी बोलेगी या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी कोई स्टेप लेगी तो मेरा तो दिल बहुत बड़ा है। अमाल आपके दोस्त इलायची पानी वाले, और आप तो मैं देखा हूँ कि बाहर आने के बाद भी ये अमान्या जो हैशटैग चलता है उसकी क्लिप्स लाइक करते हो तो उस पर भी रीलें बनती हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी बात है क्लिप्स लाइक करने में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा मैंने अपने आप को पहली बार टेलीविज़न पे देखा है और मतलब मुझे नहीं पता था ना बाहर कैसी दिखती हैं चीज़ें। तो अब जब मैं वो मोमेंट्स देख रही हूँ तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अमाल को भी। मुझे नहीं आता था लड़ना चिल्लाना, तो बहुत मोमेंट्स ऐसे हैं जब अमाल ने बोला है तान्या तेरे को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तेरे को बोलना पड़ेगा, और वो पूरे पूरे घर से लड़ जाता था मेरे लिए कि सारी लड़कियाँ एक लड़की से जेलस हैं, उस पर चढ़ के आती हैं, तो ऐसा ये भी गलत है। तो उसने मेरा बहुत किया भी है, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ जब क्लिप्स वगैरह देखी तो मुझे लगा कि यार मतलब ही वॉज द ओनली पर्सन जिससे मैं खुल के बात कर पाती थी। तो मेरे को बहुत, अब जब देखती हूँ क्लिप्स तो मेरे को ऐसा लगता है यार वाओ यार क्या मोमेंट्स थे, क्या बॉन्डिंग थी हमारी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। बट उसने खुद खराब की, तो मतलब ये मैंने उसको बोला भी था कई बार कि उसमें एक कमी है कि वो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है और अपने रिश्ते खुद खराब कर लेता है। ये वाला तो शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर लिया। बहुत फिर गाली गलौज भी हो गई क्या? हाँ उसने मुझे अब्यूज़ किया था, तो मुझे याद है और मैंने उसे बोल दिया था कि मेरे लिए ये चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और मैं उसी बात पे टिकी हुई हूँ। क्लिप्स तो मैं लाइक करती रहूँगी क्योंकि मैं भी तो हूँ उन क्लिप्स में, तो मैं अपने आप को तो लाइक कर ही रही हूँ ना। मैं फिर उसके फादर उनके फादर आपसे मिले पार्टी में? जी नहीं, फादर मदर दोनों, मदर ब्राह्मण है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत स्वीट है। उन्होंने बोला घर आना बॉम्बे में, हम साथ में बैठेंगे। और अंकल तो मैं आपको बोला इतना मेरे अंदर रिस्पेक्ट है, क्योंकि अंकल वो व्यक्ति हैं जब पूरा देश मुझे झूठा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो भी सेलिब्रिटी हैं। देखिए बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं ये लोग, म्यूज़िक की बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। मैं नहीं जानती थी पहले से, बाहर आके एहसास हुआ। तब भी डब्बू अंकल ने मेरे पीछे से भी मेरे लिए बहुत अच्छा बोला। अंदर क्या हुआ नहीं हुआ उसके बाद भी, अभी पार्टी में भी मिले तो उन्हें मुझसे मिलके भी बोला कि उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ। तो जब एक व्यक्ति जिसके लिए सब बुरा कह रहे हो उसके लिए खड़ा होना बहुत हिम्मत का काम है। जैसे आपका चैनल भी है कि कुंभ के टाइम भी आप आए थे इंटरव्यू लेने, तो मैं दूसरे चैनल में था। हाँ, पर अब आप जिस भी चैनल में एटलीस्ट आपने अपने मॉरल्स हमेशा वो रखे कि अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलना चाहता है तो उसका सच आप निष्पक्ष तौर से वो सामने तो हमारा लाते ये हैं। तो क्लियर है, मेरा बहुत क्लियर फंडा है कि वो जो है उसको सांच को आँच कहाँ उसको सामने रख देना चाहिए। और मैं एक लाइन बहुत मानता हूँ कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे क्या, तो मैं ईमान की बात करता रहता हूँ। और ये पहली बार है कि मैं इस तरीके से किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। जब किया था तो आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, अब आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो सिनेरियो बदल गया है। और ये पहला ऐसा इंटरव्यूज़ है जिसमें मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स में छोड़ करके आपसे बात करना है, क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत है। और ग्राउंड आपसे इसलिए बात भी करने आया क्योंकि जो आम महिला है ना वो आपसे बहुत एसोसिएट करती है। मैं बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपकी जर्नी को समझना चाहिए। और इस कड़ी में आपसे फैक्ट्री और ये सब आपकी फैमिली से बात हुई। फैमिली आपकी बहुत प्यारी है, बहुत ही लोग आपको चाहते हैं। और वो मतलब जो बिलीव करने वाला नहीं होता है वो लगता है कि हाँ यार आज के टाइम पे इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली कैसे हो सकती है और सब लोग एक साथ रहते हैं। कुछ और कंटेस्टेंट के बारे में जान लें। नेहल इसी वाली फैक्ट्री में लाने के लिए बोला था कि आओ कभी फैक्ट्री पे। नहीं, मैंने उसको मामा जी की फैक्ट्री पे लाने का बोला था क्योंकि मेरे भाई मामा जी वगैरह होंगे वहाँ पे, तो वो उसको ठीक कर देंगे बिल्कुल। क्योंकि उसने मेरी बर्थडे पे मेरे मुंह पे पानी मारा था। और अभी आपने देखा होगा, आप भी आए तो मेरा बर्थडे फिर से मनाया गया। और अभी कल फिर पार्टी है मेरी बर्थडे की। और सबको ने आपको बताया भी शायद कि 1 महीने पहले से बर्थडे मनता है यहाँ। तो हमारी पूरी फैमिली ने जैसे दिवाली है वैसे मेरा बर्थ सेलिब्रेट किया है हर साल। तो वो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई मैया का रूप है, ये एक त्यौहार है हमारे लिए। और हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा से मेरे मामा जी वगैरह हैं, उनका ये कि एक भांजी को आप जिमाते हो तो 100 ब्राह्मण को भोज कराते हो। तो भांजी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और मेरी बर्थडे हर बार दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस दिन मेरे ऊपर मुंह पे इतनी तेज़ मारने की ज़रूरत नहीं थी अगर वो सिर्फ टास्क करती। और मेरे को क्या है, पक्षपात से दिक्कत है। जीशान जी को धीरे मारा, बसीर को तो टॉवेल वॉवेल सब दे दिया। मेरा तो बर्थडे था, मैं गीले कपड़ों में बैठी रही पूरे सैटरडे और फिर पूरे संडे, और मैं रोती रही गीले कपड़े। वो मेरे बहुत इंसल्टेड लग रहा था मुझे
तो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अभी भी मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूँगी। मैं कभी लाइफ में उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी, मतलब कभी लाइफ में वो कोशिश ना करे मुझसे दोस्ती करने की, क्योंकि वो दिन जो मेरा परिवार त्योहार की तरह मनाता है, उस दिन तुमने मेरे को भिगा के गीला बिठाया, मतलब भिगो के मारा। बाकियों के लिए गुंजाइश है, नेहल के लिए बिल्कुल नहीं है। नेहल का तो बिल्कुल ही चैप्टर क्लोज है, तो कभी भी नहीं, जीवन में कभी नहीं, इस जन्म में नहीं। और कुनिका जी? कुनिका जी देखिए बड़ी है इसलिए मैं सम्मान करती हूँ, पर जो भी उनने मेरी मदर और परवरिश को लेकर सवाल उठाए हैं उसके लिए उनने मुझे सॉरी नहीं बोला थ्रू आउट द शो। अयान जब जा रहे थे तब अयान भी जब आए थे तो उनने बोला कि आपको मम्मा उसको सॉरी बोलना चाहिए, बट तब भी उनने नहीं बोला। फिर बाहर आके मैं देखती हूँ कि कुनिका जी फरहाना को सपोर्ट कर रही है मोर देन तान्या, बल्कि बॉन्डिंग तान्या से थी, उन्हें कैप्टन मैंने बनाया, उनके लिए इनसे लड़ गई गौरव जी से। और एक इंसिडेंट हुआ था नीलम और मेरा कि नीलम ने जाके जीशान जी को कुछ कह दिया था, तो वो भी नीलम ने कहा था, फिर भी कुनिका जी मुझसे ही लड़ी। और कुनिका जी के तो हजारों क्लिप्स सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने मेरी बहुत बुराई की है पीछे। मैं फिर भी सब चीज़ भी नज़रअंदाज कर दूंगी, तब भी उन्होंने बाहर आके जो बोला है कि वो फरहाना को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, और फिर जो उन्होंने मेरी माँ की परवरिश के लिए कभी सॉरी नहीं बोला, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिल में घर करी हुई है। और फिर जिस इंसान को मैं पसंद नहीं हूँ अभिनव, उनसे दोस्ती करके उनसे दोस्ती की भीख मांगने वाला मेरा स्वभाव नहीं है। और शहबाज? शहबाज मेरे को, बस मैं शहबाज से दोस्ती करना चाहती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं शहबाज को बहुत मिस करती हूँ कई बार, क्योंकि मतलब मेरे लिए शहबाज और अम्मू एक ही बात थी। शहबाज को मैंने दिवाली पे जो गिफ्ट दिया अपनी फैमिली का वीडियो छोड़ के, तो शहबाज मेरे लिए ऐसा था जैसे अम्मू हो, तो पहले अम्मू की चीज़ ले लूँगी मैं, पर शहबाज ने मुझे बोला है कि वो मुझे कुत्ता बनाएगा बाहर आके। तो ये लोग इतने बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि आप किसी को माफ़ कैसे करो। शहबाज वो लड़का है अभिनव पूरे 18 लोगों में जिनके पैर दबाए मैंने। शहबाज ने कहा पैर में दर्द हो रहा है तो पैर दबाए, बल्कि मैंने मेरे भाई के पैर नहीं दबाए कभी, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या मानते हैं पैर नहीं दबाती लड़कियाँ। तो इतना करने के बाद, तुम्हारे हाथ पैर दबाने के बाद तुम मेरे लिए, मेरी जैसी लड़की के लिए कह रहे हो कि मुझे कुत्ता बनाओगे बाहर आके, तुम इतने बड़े आदमी हो, तो पहले वो मुझे कुत्ता बना ले, फिर तो शायद अगर सॉरी बोलेगा तो मैं शायद फिर माफ़ कर ही दूँ। मैं तो पागल हुई। और जीके? देखिए जीके की भी मेरी वाइफ से भी बात हुई थी, उनकी बर्थडे पे भी मैं नहीं गई ना उनसे बात किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट अगर मुझे हुई हज़ारों बातों में तो एक बात ये हुई कि इफ़ यू आर द विनर ऑफ द शो, आपको दुनिया इतना पसंद करती है और आप मुझसे 12 साल बड़े हो, और पहले दिन से मैंने उनका नाम नहीं लिया, सीज़न के आखिर तक सब गौरव गौरव कहते रहे, मैं गौरव सर ही बोला, सम्मान किया उनका, कार वाले राउंड में अमाल वगैरह से लड़के उनको वोट दिया, उन्हें वो गाड़ी दिलाई, पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया। जीशान जी इस चक्कर में मुझसे गले मिल के नहीं गए घर के बाहर जाते जाते, और अमाल को बोल के गए कि तान्या पे भरोसा मत करना। और इतना सब करने के बाद वो मुझसे, उनने ये कहा है कि मैं अपनी फैमिली के वीडियोस इसलिए छुपा रही थी दिवाली के कि मेरी फैमिली का सच सामने नहीं आ जाए कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती और मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ। तो अब उनने क्या किया, माँ छोड़ो पूरे परिवार पे सवाल उठा दिया, तो फिर होगा ही ना ये सब। और किसी कंटेस्टेंट की कोई याद आपको? मृदुल या फिर मृदुल और जिशान, दो ये भी और चर्चित रहे। देखिए जीशान सर को भी मैंने बहुत दिल से भाई माना, मतलब पूरे घर से लड़के उनकी सेवा की मैंने लिटरली। पर जीशान सर का भी मैंने बाहर आके इंटरव्यू सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है जो वो बताती है, वो तो बहुत झूठ बोलती है, मैं बता दूंगा वो क्या करते हैं नहीं करते, और इतना भला बुरा आप बाहर आके बोल रहे हो, तो आप क्या ही प्यार करते हो मुझसे? सब मेरे को नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इतना इफ़ेक्ट करता है गेम शो माइंड को आपके, इतना कि बाहर की लाइफ को भी इफ़ेक्ट करे आपको? सर मैं जिस दिन से अभी पैर रखा है 4 दिन से मैं पर डे 1 घंटा भी नहीं सो रही हूँ। मुझे एंग्जाइटी अटैक हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मैं सो गई तो मेरे भाई मेरे भैया सब लोग चले जाएंगे और फिर मैं अकेली कैसे रह पाऊँगी, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ फेंक दिया, कुछ कर दिया, तो मैं अभी किसी का हाथ भी पकड़ रही हूँ, मेरे को बहुत बहुत रोना आ रहा है। मैं फैक्ट्री भी जस्ट अभी आई हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टाफ मेरा कैसे देखता होगा बॉस को पिटते हुए। और मुझे खुद ऐसा, जिन जिन लोगों ने मुझे फेक बोला है, मेरा मजाक उड़ाया है, तो अगर आपको झूठ भी 110 दिन बोला जाए ना तो आप उसे सच मानने लगते हो। तो मेरे साथ अभी वो हो रहा है कि मुझे एक ही झूठ, मैंने झूठ नहीं बोला, पर मैं आपको सच बताऊँ ना अभिनव, इस देश के लाखों लोगों ने झूठ बोला मुझे लेकर, सिर्फ वीडियोस और लाइक और रील चलाने के नाम पे, लाखों व्यूज़ पाने के नाम पे,
बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी उनने झूठ बोला, लगातार झूठ बोला और मुझे झूठा बोला 105 दिन। तो 105 दिन अपने आप को झूठा सुन सुन के, और आप देखिए मैंने कभी नहीं बोला कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था। तो वो चीज़ मेरे मन में घर कर गई है, क्या मैं इतनी झूठी हूँ? मैं अभी सच भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हाँ ये मेरी ही फैक्ट्री है। बट अब तो कैमरे पे हमारे आपकी फैक्ट्री भी है, आपका घर भी है, आपका लिफ्ट भी है और आपकी किचन वाली लिफ्ट भी, सब कुछ कैमरे पे है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतना लंबी बातचीत रही और लगभग पूरे दिन हमने आज इनका ग्वालियर वापसी को कवर किया, दिखाया। और इससे पहला वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। इनकी फैमिली से बातचीत है, इनकी मम्मी से बातचीत है। अभी वापसी पूरी नहीं हुई है, अभी कल से सारा सेलिब्रेशन चालू होगा, कम से कम 1 महीने चलेगा। अरे वाह, ये क्या रख के जा रहे हो आप? बटन दबाती हूँ तो ये आ जाते हैं सब। ऐसे आवाज़ लगाने में मेरे गले में दर्द होता है। सज्जन व्यक्ति हैं। तो वर्मा जी तो पहले भैया की बहुत सेवा की है ना इन्होंने। वर्मा जी बहुत वायरल है, तो ये दबा दो तो क्या फट आ जाते हैं, तो आवाज़ नहीं लगानी पड़ती मुझे ज़्यादा चिल्लाने की। चलिए, तो ये तानिया मित्तल की फैक्ट्री और उस फैक्ट्री पे ये पूरी बातचीत। मुझे लगता है ये पहला इंटरव्यू होगा जिसमें आपने पूरा घर और हाँ, मैंने कभी रील में भी नहीं दिखाया है, क्योंकि मतलब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी। और मतलब मैं रील्स इसलिए नहीं बनाती हूँ कि शो ऑफ करूँ, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जो खाने पीने शौक या फिर मंदिर जिससे हम कुछ सिखा सकते हैं तो हम मतलब वही करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा प्रोग्राम रूटकास्ट न्यूज़ पिंच का नया प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिए। ये पॉडकास्ट नहीं होगा, ये रूटकास्ट होगा। उनकी जड़ों पे जाकर, उनके नेटिव प्लेस पे जाकर किसी भी व्यक्ति से जिसने भी अपने जीवन में कुछ हासिल किया है उसको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं या फिर उसकी बात करते हैं। और वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, वो कोई समाज सेवी हो सकता है, कोई नदी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई पेड़ों के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई किसी भी फील्ड से हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है। जो भी अच्छा कर रहे हैं हम उनके नेटिव प्लेस पे जाकर उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे और बातचीत करते रहेंगे। ये रूटकास्ट हमारा वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा जिसमें फैमिली से बात हुई है। ये उससे एक अलग इंटरव्यू था। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।